नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना मामलों की। छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट की स्थिति बन चुकी है। एक दिन में 250 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक बार फिर से छत्तीसगढ़ पुरानी स्थिति में लौट रहा है। उधर भोपाल में भी कोरोना से एक महिला की मौत ने चौकन्ना कर दिया है। आज चर्चा इसी मसले पर कि छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट के हालात आखिर क्यों बन रहे हैं। बढ़ता संक्रमण दर चिंता का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है और कोविड प्रोटोकॉल के पालन में आखिर लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास में हमारे साथ हमारे एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट हो चुका है। आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड नंबर में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 264 केस आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 727 के पार चली गई है। छत्तीसगढ़ में औसत संक्रमण दर 6.35% हो गई है। 11 मार्च को 24 जिलों में नए केस मिले। 1 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में 35 नए केस आए थे, तो वहीं 3 अप्रैल को 47 नए केस सामने आए। 5 अप्रैल को 59 कोरोना पॉजिटिव मिले, तो 6 अप्रैल को कोरोना के 102 नए केस सामने आए। इसी तरह 11 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में 264 नए केस आए। तो एक दिन में 250 से ज्यादा नए केस ये बता रहे हैं कि हालात बिगड़ने लगे हैं। स्थिति किस कदर बिगड़ रही है, इसका अंदाजा संक्रमण दर को देखकर लगाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कोरोना की संक्रमण दर 3.76% थी। 9 अप्रैल को संक्रमण दर 5.31%, 10 अप्रैल को 4.26% और 11 अप्रैल को संक्रमण दर 6.35% हो गई। तो पिछले 4 दिनों में छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर दोगुना हो चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में भी हालात ऐसे ही हैं। एमपी में एक्टिव केस का ग्राफ 200 के करीब पहुंच गया है। सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज भोपाल में है। भोपाल में कोरोना से 80 साल की एक महिला की मौत भी हो गई है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 5.3% के करीब पहुंच गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में केस ज्यादा हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। शासन प्रशासन बेशक सब कुछ अंडर कंट्रोल होने के दावे कर रहा हो, लेकिन कोरोना का ग्राफ बार बार पिछली गलतियों से सबक सीखने का संदेश दे रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब प्रशासनिक स्तर पर कुछ जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें आगे आने वाले समय में प्रदेश के लोगों को बचाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया। और बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व निदेशक IMA डॉक्टर विकास अग्रवाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत जरा जल्दी से कर लेता हूं। MC मिश्रा सर, एक चीज बताइए, क्योंकि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर खास करके जो छत्तीसगढ़ की तस्वीर है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ये कितना ज्यादा खतरनाक है, कितना ज्यादा विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और बहुत धीमी रफ्तार से जरूर चल रहा है। और यही रफ्तार बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर देती है, क्योंकि इससे पता नहीं चलता है कि अचानक से नजर आने लगता है कि बहुत तेजी के साथ केसेस बढ़ने लगे हैं। तो इससे हमें बचने की जरूरत है। चलिए, मैं वापस लौटूंगा सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और डॉक्टर विकास अग्रवाल का ज़रा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। विकास अग्रवाल जी, ये जो हम देख रहे हैं संक्रमण रोकने के लिए जो प्लान तैयार किए जा रहे हैं, सरकार ने भी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें कोशिश की गई कि बढ़ते संक्रमण को रोकने पर विचार किया जाए। वापस से क्या हम उस स्थिति में आ रहे हैं कि हमें वापस से ध्यान देना होगा, मास्क का ध्यान देना होगा, सैनिटाइजेशन का ध्यान देना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देना होगा, खास करके पब्लिक प्लेसेस पर? हम देख रहे हैं कि रोज एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हम जितनी भी पब्लिक है, भारतीय जनता है, वो अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखती है।
हम पिछले 3 साल से चीजें झेल रहे हैं। एक बड़ी लहर ने बहुत से परिवारों ने अपने कई परिवार के लोगों को खोया है। इसके बावजूद भी गंभीरता का आकलन कर नहीं पा रहे हैं लोग। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि लोग सावधान रहें। जब केसेस बढ़ रहे हैं, विशेषकर वो लोग जिनको कोविड का वैक्सीनेशन नहीं लगा है या जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो बुजुर्ग हैं या जिनको बहुत कोई लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, जिनको लगातार इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन चल रही हैं, जो डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट हैं या लंग्स की डिजीजेज जिनको हैं, फेफड़ों की डिजीज है, तो उन लोगों को सावधानी विशेष तौर पे बरतने की जरूरत है कि वे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं नहीं। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही जाएं और मास्क लगा कर जाएं। अपनी सुरक्षा स्वयं करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और परिवार के लोग भी सुरक्षित रहें। जरा सी लापरवाही हमें फिर उसी स्थिति में पहुंचा सकती है जहां हम 2 साल पहले थे और बहुत से लोगों को हमने खोया था। लेकिन डॉक्टर विकास, तो क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, जैसे कि आपने शुरुआत में भी कहा कि लोग उतने ज़्यादा संजीदा नज़र नहीं आते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अब हमें वापस से मास्क पहन लेने की ज़रूरत है? आप क्या एडवाइस करेंगे? मैंने यही कहा कि जब भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं, वैसे तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए, परंतु फिर भी यदि जाना जरूरी हो तो जरूरी हो कि मास्क लगाकर जाएं और घर में घुसने से पहले अपने हाथ पैर मुंह को अच्छे से धो लें और गर्म पानी के गरारे या भाप लें ताकि जितना हो सके हम इन्फेक्शन को दूर रख सकें और सैनिटाइजर से अपने हाथ वगैरह को साफ करके घर के अंदर आए। ठीक है। और हमने देखा है कि समय के साथ साथ कोरोना ने अपने रूप को बदला है और बहुत ज़्यादा एडवांस भी कोरोना हुआ है। लेकिन एमसी मिश्रा सर, हमने कोरोना के नए वेरिएंट को हम देख रहे हैं, नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि दूसरी जो कोरोना की वेव आई थी उसमें बहुत हद तक नुकसान भी पहुंचा था, भारत के अंदर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब भी हुई थी। लेकिन जो आज फिलहाल के समय के अंदर जो कोरोना के नए वेरिएंट हैं, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कितना ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं वो? देखिए, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल, आपकी आवाज़ ठीक है। तो देखिए, ये पिछले 6 महीनों में जीनोमिक सीक्वेंसिंग से जो पता लगा है, तो बहुत सारे वेरिएंट्स, लगभग 500-600 सब टाइप्स, सब वेरिएंट्स बने हैं कोविड के। इस समय जो चल रहा है XBB.1.16, तो ये संक्रामक अवश्य है और इससे केसेस बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया बहुत न्यूनतम है या नहीं है, और मृत्यु दर भी नहीं, लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? असल मायने में कुछ लोगों का, ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमने कोरोना का जो टीका लगवाया है उससे जो केसेस हैं, मतलब उतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं बन रही है कि हमें अस्पताल में जाकर के एडमिट होना पड़े। ये कोविड के उस टीके का असर है या जो कोरोना का वेरिएंट है वो उतना ज़्यादा आक्रामक नहीं है? नहीं, दोनों बातें हैं। जो हमने प्रोटेक्शन डोज ली, जिन लोगों ने अपना टीकाकरण कराया है, और ये फ्लू के टीके के साथ भी है, ये कोविड के टीके के साथ भी है, कि जो हमारे टीके हैं, वैक्सीन हैं, वो हमको पूर्ण रूप से संक्रमण होने से तो नहीं बचाते हैं, लेकिन उसकी गंभीरता कम हो जाती है। और जो आपका प्रश्न था कि इस समय क्या करना चाहिए सबको, तो मैं समझता हूं कि संक्रमण से बचने का तो एक ही और सरल उपाय है और सस्ता टिकाऊ उपाय है, वो है अपना मास्क लगाना स्वयं, और जहां पे भी जाएं, यात्रा करें अपने बस से, ट्रेन से या अपने काम पे जाएं, जहां पे भी 7-7 लोग बैठे हैं तो वहां पे मास्क अवश्य लगा ले। काम पे, जैसे हम लोग तो अभी हॉस्पिटल में, हमने तो मास्क छोड़ा ही नहीं था। अब अगर आप हवाई अड्डों पे जाते हैं, रेल यात्रा करते हैं, बस यात्रा करते हैं, तो वहां देखिए कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है, क्योंकि लोग भी तंग आ गए थे पिछले 3 वर्षों से और थक गए थे कोविड करते करते। तो अब लेकिन अगर इस समय बढ़ रहा है तो लेकिन सर, एक चीज जो कि आप भी कह रहे हैं कि आप भी हॉस्पिटल में रहते हैं और मास्क लगाते हैं और लंबे समय से आप मास्क का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो आप तो परेशान नहीं होते हैं? थोड़ी सी परेशानी तो होती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि अपनी ज़िंदगी को बचाना है, दूसरे को संक्रमित होने से भी रोकना है, तो ये मास्क बड़ा ज़रूरी है। तो एक मैसेज भी दीजिए आप सभी दर्शकों को कि ये मास्क कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, मास्क बेहद जरूरी है, लगभग आपका बचाव 90 से 95% तक कर देता है।
मास्क लगा के यदि संक्रमण होता भी है तो वो कम गंभीरता का होता है। वैसे अच्छी बात ये है कि जो भी संक्रमण इस समय हो रहा है हम लोगों के चारों तरफ, वो लोग बहुत जल्दी, जैसे कल ही मेरे एक मित्र हैं, वो और उनकी पत्नी को हो गया, उनके गले में भी आई तो उनका टेस्ट कराया, वो भी पॉजिटिव था, लेकिन उनको बुखार नहीं आया, उनकी पत्नी को बुखार आया था और कल बुखार था, आज बुखार ठीक हो गया। तो बहुत जल्दी ठीक भी हो रहा है ये। लेकिन हाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर विकास ने बताया कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है और जो किसी प्रकार से प्रतिरोधक क्षमता कम करने की दवा ले रहे हैं, जिन लोगों का अंग प्रत्यारोपण हुआ है, कैंसर का इलाज चल रहा है या डायबिटीज है या उनको पहले से फेफड़ों की बीमारी है, उनको दमे का रोग है, तो इस तरह के व्यक्तियों को, इस तरह के नागरिकों को अपना बचाव करना आवश्यक है, क्योंकि अगर उनको संक्रमण हो तो किसी में ये गंभीर हो सकता है। जैसे खबर भी आ रही है, आपके छत्तीसगढ़ से भी आ रही है, मध्य प्रदेश से भी आ रही है, लेकिन वो एक एक दो दो हैं। इसलिए चिंता का विषय तो बिल्कुल है जो संक्रमण बढ़ रहा है और अब लोगों के हाथ में ही है। देखिए, सरकार फिर कहेगी कि लॉकडाउन लगाओ तो वो किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन अब मास्क का रिकमेंडेशन तो, परामर्श तो बिल्कुल सही है और सब लोगों को मास्क बराबर लगाना चाहिए, दूरी बना के रख सकते हैं तो वो भी रखना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में लोग इस नियम का पालन करते हुए नजर आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल भी है। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर RKS धाकड़ जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन धाकड़ सर आपसे लेना चाह रहा हूँ। एक चीज़ बताइए सर कि हम लगातार देख रहे हैं कि कोविड केसेस जब से बढ़ना शुरू हुए हैं और लगातार एक्सपर्ट्स की राय ये है कि आपको मास्क कम से कम पहन करके रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा था जब फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और उसके बाद भी लगातार जब भी केसेस बढ़ते हैं तो प्रशासन की तरफ से कह दिया जाता है, एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि आपको मास्क पहन लेना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि जब केसेस बढ़ रहे होते हैं, सरकार चालान भी कर रही होती है, प्रशासनिक टीम जो है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मास्क लगाने से इतना हिचकते क्यों हैं? अब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार मास्क पहनते हैं, परेशानी तो सभी को होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अपनी जिंदगी को बचाना है, दूसरे को संक्रमित होने से रोकना है तो ये बड़ा जरूरी है। ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सावधानी रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। और दरअसल पहली, मैं चूंकि यहाँ पर एज ए जॉइंट डायरेक्टर पहली, दूसरी और तीसरी और अब ये आने वाली वेव में लगातार हूँ, 3 साल मुझे लगातार कोविड में हो गए और ये देखने में आ रहा है कि कभी कभी एकदम से बढ़ना शुरू होते हैं। अभी भी करीबन 5-7 दिन में देखने में आ रहा है कि एकदम से ये बढ़ रहे हैं, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि इनकी जो सीवियरिटी है इस समय की उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन सावधानी उन लोगों को बहुत ज्यादा बरतना चाहिए जो या तो पहले संक्रमित हो चुके हैं या उनको दूसरी बीमारियां हैं, जैसे चाहे डायबिटीज हो या लंग्स से रिलेटेड हो और या जो कुछ स्पेशल जिनके किडनी से प्रॉब्लम है। तो सावधानी में बहुत जरूरी है। मास्क लगाना कोई बुरी बात नहीं है, डेफिनेटली परेशानी होती है, पर मास्क लगाने से कुछ खराब नहीं होगा, बल्कि आपको सुरक्षा ही मिलेगी। ये एक सिंपल सा एक मैसेज भी है। और जितने भी एक्सपर्ट हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं उन सभी का बार बार ये कहना है कि अगर आपको कोरोना के बढ़ते संक्रमण से अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को बचाना है तो सबसे पहले आपको मास्क का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मैं इसमें जरा जल्दी से विकास अग्रवाल जी आपको जोड़ रहा हूँ। इसमें हमने देखा है कि न सिर्फ संक्रमण से बचाने के लिए मास्क बहुत कारगर है, बल्कि हमने देखा है कि आप जैसे कह भी रहे थे कि जो सीरियस जो पेशेंट होते हैं, जो क्रिटिकल बीमारियों से ग्रसित हैं, न सिर्फ उनके लिए बड़ा खतरा है, बल्कि हमने देखा कि शुरुआत में कहा गया जब फर्स्ट वेव आई थी कि बुजुर्ग जो लोग हैं जिनकी 60 साल से ज़्यादा उम्र है उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है, छोटे बच्चे हैं उनको कहीं ज़्यादा खतरा नज़र आएगा। तो इसमें सीरियस पेशेंट के अलावा किन किन लोगों को और ध्यान रखने की ज़रूरत है? छोटे छोटे बच्चों को क्या ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है? परिवार के लोगों को या पेरेंट्स को कुछ खास हिदायत? एक खास हिदायत यही है कि जब भी बच्चे या बड़े घर के अंदर आए तो अपने हाथ पैर को धो लें, मुंह को धो लें, उसके बाद ही घर के अंदर आएँ और वो सख्ती बरतें थोड़ा कि बाहर जब भी आप जाएं भीड़ भाड़ वाली जगहों में तो एटलीस्ट मास्क लगा कर रखिए। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि विशेष तौर पे महिलाओं के साथ बड़ी समस्या है कि वो साड़ी का पल्लू लपेट के आ जाती हैं
या फिर एक स्कार्फ पतला सा लगा के आ जाती हैं। उन्हें ये लगता है कि ये इससे वायरस को धोखा दे देंगी, परंतु वो नहीं जानती कि वो वायरस को धोखा नहीं दे रही, वो स्वयं को धोखा दे रही हैं और खुद की भी जिंदगी खतरे में डाल रही हैं और अपने परिवार वालों की जिंदगी भी खतरे में डाल रही हैं। तो उन्हें समझना पड़ेगा कि साड़ी के पल्लू से और चुन्नी से इससे कुछ नहीं होने वाला है, उन्हें मास्क ही पहनना पड़ेगा। थोड़ी देर की बात है, जब आप घर के बाहर हैं उतनी देर मास्क पहनिए, उसके बाद मास्क उतार दीजिए घर पहुंच के, लेकिन कम से कम हाथ मुंह धो के, पैर धो के उसके बाद घर के अंदर घुसे और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और विशेष तौर पर हम बच्चों से भी ये कहना चाहेंगे और आजकल के यंग लोगों से जो फास्ट फूड के बड़े शौकीन हैं, तो फास्ट फूड खाने से कुछ होना नहीं है, सिवाय कार्बोहाइड्रेट और फैट के कुछ नहीं मिलता। ना उसमें प्रोटीन है, ना विटामिन है, ना मिनरल्स हैं और हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाने के लिए इन सभी की जरूरत रहती है। तो फास्ट फूड से दूर रहें, जितना हो सके घर का बना हुआ ताजा खाना खाएं और शरीर मजबूत रहेगा तो निश्चित तौर पर हम बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। ठीक है। अब अच्छा, एक और चीज़ भी सामने आई है, मास्क जो लगा करके लोग कोरोना के खतरे को अपने से दूर रख सकते हैं, लेकिन दूसरा एक बड़ा पहलू भी है इसमें। MC मिश्रा सर, एक चीज़ यहाँ पर यह भी नज़र आती है कि न सिर्फ मास्क कारगर है बल्कि जो कोविड टीकाकरण रहा है उससे भी बहुत हद तक हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ी है और हम कोरोना से बचे भी हैं। लेकिन एक आंकड़ा ये बताता है कि इसमें छत्तीसगढ़ के लोग हों चाहे मध्य प्रदेश के, देश के अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं उतना ज़्यादा गंभीर नज़र नहीं आए। फर्स्ट डोज बहुत ज़्यादा खतरे में रहते हुए उन्होंने लगवाना तो शुरू किया, सेकेंड डोज आते आते उनका थोड़ा सा जो डर है कोरोना को लेकर, जैसे ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया, वो डर खत्म हो गया, लोगों ने टीका लगवाना छुड़वा दिया। तो सेकेंड डोज तक अगर छत्तीसगढ़ में एक आंकड़ा देखें तो 2 करोड़ के आसपास तक लोगों ने सेकेंड डोज लिया, लेकिन जो प्रिवेंटिव डोज थी उसका जो आंकड़ा है ना वो बहुत कम है, वो लगभग 75 लाख के आसपास पे ही आकर के सिमट जाता है। तो क्या वापस से सभी लोगों को ये जागरूक करने की जरूरत है कि आपको जो टीकाकरण है, जो आपकी बूस्टर डोज है, कम से कम वो जरूर लें आप? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने इसको मेंशन किया है यहाँ पे, क्योंकि ये इस बहाने से अब कम से कम लोग प्रोटेक्शन डोज लेना शुरू कर दे जिन लोगों ने नहीं ली है। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई भी टीका नहीं लगवाया है, न पहला न दूसरा और न प्रोटेक्शन। तो हम लोगों का मानना ये है कि कम से कम लोग प्रोटेक्शन डोज लगवाएं जिन लोगों ने 2 डोज ले ली हैं पहले, और जिन्होंने 1 डोज लेके छोड़ दिया फिर दूसरी नहीं लगवाई और प्रोटेक्शन डोज भी नहीं लगवाई, वो अपना टीकाकरण पूर्ण करें। तो जो भी प्रोटेक्शन इससे मिलता है और अगर संक्रमण होता भी है तो वो कम गंभीरता का होता है, ये हम सबको विदित है। जितना भी आंकड़ा है पिछले 3 वर्षों का, जब से कम 2 वर्ष तो हो ही गए टीकों को उपलब्ध हुए, तब से जो भी हम लोगों के सामने इसके नतीजे आए हैं, इसके परिणाम आए हैं, वो अच्छे हैं। और बहुत कम ऐसा हुआ है कि टीका लगने के बाद कोई गंभीर हुआ या मृत्यु हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है। इसलिए ये एक हमारे पास ऐसा हथियार है जो बिल्कुल कारगर है और लोगों को इस विषय में गंभीर होना चाहिए, अपने भी सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा आपने एस्पेक्ट इसका लिया है कि टीके भी बहुत महत्वपूर्ण है और बचाव के लिए। और ये जो केसेस बढ़ रहे हैं उसने एक हमको चेतावनी दी है बिल्कुल कि देखिए कोविड हमारे बीच में रहेगा, उससे किस तरह से हमें बचना है ये हमारे अपने हाथ में है। ठीक है। और देखिए मास्क लगाना भी, हम केवल ये नहीं कह रहे, मास्क तो देखिए जो जापान है, साउथ कोरिया है, इसमें अगर हम कोविड से पहले भी जाते थे और वहाँ पे लोग मास्क लगाते हैं प्रदूषण के लिए, तो आप मास्क लगाएंगे। और भारत में तो प्रदूषण हर शहर में है, साल के 12 महीने रहता है, तो मास्क लगाने से तो आपको लाभ ही लाभ है, कोई उससे नुकसान नहीं है। बिल्कुल, हर तरीके से, हर लिहाज से वो फायदेमंद साबित होता है। लेकिन एक चीज़ डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, अगर हम इसकी दर को देखें, क्योंकि हम जिस बारे में चर्चा करें, क्योंकि हम अमूमन देखें कि सरकारी अस्पतालों के अंदर कोरोना का जो टीका था वो बिल्कुल मुफ्त था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर जानकारी उतना थोड़ा सा कम नज़र आई है। और अभी भी एक बड़ा आंकड़ा ये बताता है कि आधी जो जनसंख्या है
छत्तीसगढ़ की खास करके, वहाँ पूरी तरीके से कोरोना का जो टीका है वो नहीं लग पाया है और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है प्रशासन की टीम के लिए। देखिए, इसके बहुत से कारण हैं। एक तो कारण ये है कि लोगों के मन से डर निकल गया कि अब कोविड चला गया है, अब हमें टीके की क्या ज़रूरत है। और दूसरा, बहुत सी टीकों को लेकर अफवाहें भी लोगों के मन में आ गई कि टीका लगवाने के बाद हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, किसी की डेथ हो गई। परंतु मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि लोगों के मन में भ्रांति है कि टीका लगवाने के बाद में यंग लोगों को हार्ट अटैक से डेथ हुई। जब कोविड नहीं था तब भी हम देखते थे कि बहुत से यंग लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हुआ करती थी। तो हमें उसे कोविड से ही रिलेट करना कोई ज़रूरी नहीं, बल्कि रिसर्च का विषय है कि पहले कितनी डेथ हुआ करती थी, अब कितनी हो रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और ये सब हमारी फॉल्टी जो लाइफ स्टाइल है, गलत लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से है। इसके लिए कोविड को या कोविड के टीके को दोष देना गलत है। और आप कोविड के टीके को दोष देंगे और टीका नहीं लगवाएंगे तो खुद को भी खतरे में डाल रहे हैं और अपने परिवार को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो क्या आप अपने से और अपने परिवार से प्यार नहीं करते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि टीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चों को भी टीके लगते हैं, पीसीजी का, डीपीटी, पोलियो जो भी लगते हैं, उनके भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो क्या आप बच्चों को टीके नहीं लगवाते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। जब उन्हें आप टीका लगवाते हैं तो अब इस उम्र पे आके अगर आप खुद को सुरक्षित और परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एक टीका लगवाने में क्या हर्ज है? ठीक है, इस चीजों को लोगों को समझना पड़ेगा और मन से भ्रांतियों को निकालना पड़ेगा। खासकर व्हाट्सएप पे फैलने वाली अफवाहों पे ध्यान न दें। और हमारी कोशिश भी यही है, हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि जो भ्रम के बादल हैं उनको हटा करके जो सही जानकारी है वो सभी दर्शकों तक पहुंच पाए। और खास करके क्योंकि एक्सपर्ट्स का एक मानना भी होता है कि जो रूरल इलाके हैं वहां पर ये भ्रांतियां थोड़ी सी ज्यादा होती हैं और इसीलिए उन भ्रांतियों से दूर होकर के जो असल सच्चाई है वो सभी दर्शकों तक पहुंच पाए। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आर.के.एस. धाकड़ साहब, एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं, क्योंकि माना जाता है कि जो कोरोना के बाद से कुछ लोगों ने खास करके अपनी लाइफस्टाइल के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव किया, वो अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नजर आए। अगर कोविड वापस से आया, क्योंकि शुरुआत में हिदायत दी जाती थी कि आपको रनिंग नहीं करनी चाहिए सुबह के समय में क्योंकि संक्रमण उस समय ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप सांस बहुत जल्दी तेज़ी से लेंगे। किन किन बातों का वापस से अब हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है? अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं फिटनेस को लेकर के, उसमें हमें कुछ एहतियाती कदम हमें क्या बरतने होंगे? देखिए, जैसे डॉक्टर विकास ने कहा, ये बिल्कुल सच्चाई है कि अगर आपकी इंटरनल इम्यूनिटी और आपकी बॉडी स्ट्रेंथ अच्छी है तो पहले भी ये देखा गया तीनों लहरों में कि जो लोग आंतरिक रूप से मजबूत थे, जिनका खान पान अच्छा था, उन लोगों को कोरोना का इफेक्ट इतना नहीं हुआ। लेकिन कोरोना के समय में लगी हुई, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मुझे पता है मेरे पास कितने सारे लोग जिनमें स्टेरॉइड का यूज हुआ, उसमें जो दवाइयों का, जैसे टीके का कोई साइड इफेक्ट अभी तक रिसर्च में नहीं आया, लेकिन स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट आए हैं। उसमें कई सारे यंग लोगों के हिप जॉइंट में एवास्कुलर नेक्रोसिस हुई है। तो मेरा मानना है कि रनिंग से या एक्सरसाइज से वो भी बैलेंस होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं। लेकिन रनिंग से या ज्यादा सांस लेने से इसका कोई संबंध नहीं है। वो बिल्कुल कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन एज के हिसाब से हर चीज डिजाइंड है कि किसको कितनी एक्सरसाइज और कितने टाइम तक करनी है। क्योंकि ओवर एक्सरसाइज करने से भी आपने देखा होगा कई लोगों के डेथ। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग हैं अगर वो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, घर पर रह करके क्या कर सकते हैं? देखिए, प्राणायाम सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, वो घर में कर सकते हैं। जो आपका कुछ आसन है योग में, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये कुछ खास ऐसे कदम हैं जो कि लोग अपने हेल्थ को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण सलाह हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और हमारी कोशिश भी यही है कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो सबसे पहले आपको मास्क पहनने की जरूरत है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।